आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम अपनी आंखों को बंद करें। हम जहाँ कहीं भी उपस्थित हो इस समय, किसी भी माध्यम से इस नित्य आराधना को देख रहे हो, इस समय में अपनी आंखों को बंद कर कर अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर आकर्षित करें। अपना पूरा मन ईश्वर को दें। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा, अपनी सारी सोच, बीमारियां, दुख, खुशियां, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद दें और अपना ध्यान ईश्वर की ओर आकर्षित करें। आज ईश्वर हमसे कहता है कि हमने जो लोगों को दुख पहुंचाया है, हमने अपनी बातों से जो लोगों को दुख पहुंचाया है, हमारे व्यवहार से जो लोगों को दुख पहुंचाया है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे साथ में काम करने वाले हो, हमारे दोस्त हो, हमारे पड़ोसी हो, कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि हमारी कुछ बातें ऐसी होती जो हमको लगता है कि शायद सामने वाले को दुख नहीं हुआ होगा, पर हो सकता है कि उसे बहुत दुख हुआ हो। हम पढ़ते हैं कि ईश्वर निनवे के लोगों से कहते हैं कि 40 दिन के बाद निनवे का विनाश हो जाएगा। तो निनवे के सभी लोग पश्चाताप के रूप में टाट ओढ़ लेते हैं और निनवे का राजा भस्म के ऊपर बैठ जाता है, भस्म रम लेता है और टाट ओढ़ता है। प्रिय विश्वासियों, जब भस्म या राख हम शरीर में लगाते हैं तो वो बहुत जलता है। जब हम टाट के कपड़े या बोरे का कपड़ा पहनते हैं तो वो बहुत खुजली करता है, बहुत रैशेस देता है। पर आज ईश्वर हमसे ये सब नहीं चाहता है कि हम भस्म रमें या टाट ओढ़े। वो तो हमसे चाहता है कि हम पश्चाताप करें। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे सभी पापों को याद करें। इस समय ईश्वर बस इतना चाहता है कि हम पश्चाताप करते हुए उसके सामने आके पाप स्वीकार करें। आइए अपनी सारे गलतियों को, अपनी सारी वीकनेसेस को इस समय दे दें। प्रार्थना में मन लगाते हुए, आराधना में मन लगाते हुए पश्चाताप करें, क्योंकि संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 15 वाक्य की संख्या 10 में वचन कहता है, ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। आइए पूरे दिल से पश्चाताप करते हुए इस समय ईश्वर की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं। शाम भी ढल गई, सूनी बड़ी है ये रात भी, आंचल में तन्हाई के मैं रोता रहा
रात भर गम से घायल हुई खुशियाँ हैं कुछ मुरझाई सी, अब तो ये जीवन मसी होता नहीं है बसर। मैंने क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारे है जो जिंदगी। अब ये मुझे एहसास है, तू ऐ मसीह मेरे पास है। तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी। दिलों पे हाथ रखते हुए एक साथ, मैंने क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारे है जो जिंदगी। स्वीकार करते हुए, अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है। तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी। अपने दिलों पे हाथ रखते हुए, दे सवेरा नया दिल में तू दे बसेरा नया। दुनिया की इस भीड़ में मैं खोने लगा हूँ कहीं। मैं परेशान हूँ, हाँ मैं भी एक इंसान हूँ। अब ये नहीं सूझता है क्या गलत क्या सही। अपने हाथों को उठाते हुए गा, मैंने क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो सफर सवारे है जो जिंदगी। आंसू बहाते हुए गाए, अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है। तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी। फिर से एक साथ, मैंने ये क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारे है जो जिंदगी। अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है। तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी। आइए अपने हाथों को उठाते हुए समय स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपना पूरा मन ईश्वर की ओर आकर्षित करें। आसपास की चीजों को भूलते हुए अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर आकर्षित करें। अपने पापों को याद करें, उनके लिए पश्चाताप करें, पश्चाताप की आत्मा मांगे। अपने रोगों को ईश्वर को दें। अपनी आवाज़ को उतना ऊंचा उठाएं जितने आपने पाप किए। जितना ज़्यादा पश्चाताप है उतनी ऊंची आवाज़ में उसकी स्तुति करें। रोते हुए उसके नाम की स्तुति करें। रोते हुए उसके नाम की स्तुति करें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा स्तुति और
मैंने क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारे हैं जो जिंदगी। अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है, तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं, प्रभु हमसे कुछ बोलना चाहते हैं। आइए हम प्रभु की बातों को सुने, उनके वचनों को सुने। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 24 से लेकर 30 तक पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ें। यीशु वहां से विदा होकर तिरूस और सीदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफिनीकी थी। उसने यीशु से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, जो किस्सा पवित्र सुसमाचार से हमने आज सुना, बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिलती है, बड़ी रोचक बात देखने को मिलती है कि प्रभु तिरूस और सीदोन प्रांत जाते हैं। प्रभु तिरूस और सीदोन प्रांत जाते हैं और वे वहां पर एक घर में ठहरते हैं और वे नहीं चाहते थे कि किसी को इनका पता चले। हो सकता है वे थोड़ा विश्राम करना चाह रहे हो या पिता के साथ समय बिताना चाह रहे हो, कुछ प्रार्थना में समय बिताना चाह रहे हो। लेकिन एक स्त्री को पता चलता है कि यीशु नाज़री वहां पर हैं और वो दौड़ी चली आती है। और जैसे ही वो आती है, वो यीशु के चरणों में गिर जाती है। वो उनके चरणों में गिर करके उनसे अनुनय भी नहीं करती है। उनकी बेटी के लिए वो प्रार्थना करती है। और पवित्र सुसमाचार हमें बतलाता है कि वह स्त्री गैर यहूदी थी। प्रभु यीशु पूरे संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु पूरी कायनात के ईश्वर हैं, लेकिन वो सबसे पहले ईश्वर द्वारा चुनी हुई इजरायली प्रजा के लिए भेजे गए। सबसे पहले उनको सही मार्ग दिखाने के लिए भेजे गए। उद्धार की शिक्षा, उद्धार का संदेश सबसे पहले उन्होंने इस प्रजा को दिया। अब्राहम से लेकर नई विधान तक प्रभु ने इस प्रजा को विशेष रूप से चुना और इस प्रजा को प्रभु ने
अपना संदेश सुनाया और इस प्रजा में से ही मसीहा को उत्पन्न किया, मसीहा को इसी इस्राएली जाति में भेजा। इसीलिए प्रभु प्राथमिकता देते हैं और उस प्राथमिकता के बारे में वे कहते हैं कि पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। जब वो स्त्री कहती है कि मेरी बेटी अब्दुस से ग्रसित है, आप उससे मुक्त कीजिए, उससे आजाद कीजिए, तो प्रभु कहते हैं पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दीजिए। बच्चों की रोटी को लेकर के पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु का ऐसा कहना यदि हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो एक ऑफेंसिव भाषा का प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु वो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को ये कहना कि मैं बच्चों की रोटी लेकर और किसी के सामने वाले को पिल्ले से तुलना करना, यहां बात कुत्तों की या पिल्लों की नहीं हो रही है। प्रभु यीशु के ऐसा कहने के पीछे का मकसद क्या है उसे हमें समझना है। सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति को अपने से अलग और अपना विरोधी बताने के लिए इज़राइल में और यहूदी संस्कृति में इस प्रकार की कहावतें काफी प्रचलित थी। हम पढ़ते हैं फिलिपियों को लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 3। संत पौलुस कहते हैं, आप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंग छेदन करने वालों से सावधान रहें। तो प्रभु यहां पर जो पापी लोग हैं या जो गैर धार्मिक लोग हैं उनके लिए कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुत्ते यहां पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जेंटाइल्स, जो गैर यहूदी हैं, जो विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुत्ता शब्द जो अपने समाज का नहीं है उनके लिए इस्तेमाल करना उनके लिए एक आम बात थी। और प्रभु यीशु यहां पर किसी गली के कुत्ते या जो बिल्कुल आवारा कुत्ते हैं उसकी बात नहीं कर रहे। प्रभु घरेलू कुत्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वे कुत्ते जो मेज की जो चूरन गिरती है उसको खाते हैं, यानी वो कुत्ते अपने हैं, घर के पालतू कुत्ते। तो प्रभु की भाषा में उतना अधिक ऑफेंस नहीं था। और उससे भी बढ़कर प्यारे विश्वासियों, प्रभु क्या चाहते थे? प्रभु चाहते थे उस स्त्री के विश्वास को परखना कि वो जो मांगने आई है उसको वो कितनी दृढ़ता से मांगती है। यदि मैं उसको थोड़ा हतोत्साहित करूं, क्या वो टूट जाएगी? क्या वो निराश हो जाएगी? क्या वो मुझे कोसने लगेगी? प्रभु जानते थे वो क्या करेगी, लेकिन प्रभु उसको परखना चाह रहे थे। और उस स्त्री का विश्वास इतना मजबूत था, भाषा को सुनने के बाद भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उसने कहा कि जी हां प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। वो कहती है, ठीक है, हम आपकी बिरादरी के नहीं हैं, हम यहूदी बिरादरी के नहीं हैं, फिर भी हम इस योग्य हैं। यदि हमें पूरी रोटी नहीं मिले तो एक रोटी का एक टुकड़ा, एक चूर तक मिल जाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। कितना गहरा विश्वास। और सुसमाचार लेखक इस बात को ही यहां पर एम्फसाइज करना चाहते हैं, इस बात को ही यहां पर जोर देना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें किस प्रकार से अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है, अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ बनाए रखना है। प्यारे साथियों, वो स्त्री कनानी थी। यहूदियों के लिए कनानी लोग अछूत थे। फिर भी यीशु उस स्त्री को, जो यहूदियों के लिए अछूत मानी जाती थी, उसे अपने पास आने दिया। और कोई यहूदी ऐसा नहीं होने देता। और उसे आने दिया, उसे प्रभु के सामने अपनी बात रखने दिया। प्रभु ने उसकी बात को सुना। प्रभु ने उसकी बात को सुना और उसके साथ वार्तालाप किया।
और उसकी ख्वाहिश को भी पूरा किया। प्यारे साथियों, प्रभु यहां पर हम देखते हैं सुसमाचार में कि तीरुस और सीदोन प्रांत में है। तीरुस और सीदोन के लोगों के बारे में पवित्र बाइबल में प्यारे विश्वासियों हम पढ़ते हैं पुराने विधान में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 उसके वचन 1 और 2। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 उसका वचन 1 और 2 हमें बतलाता है कि ये कौन लोग थे। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको उस देश में पहुंचा दिया होगा जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए प्रवेश करने वाले हो, और जब उसने तुम्हारे सामने से अनेक राष्ट्रों को, हित्तियों, गिरगाशियों, अमोरियों, कनानियों, परिजियों, हिवियों और यबूसियों को भगा दिया होगा। तो जब ये लोग इज़राइल में प्रवेश करते हैं, मिस्र से निकल कर आते हैं और इस देश पर, प्रतिज्ञा देश पर कब्जा करते हैं, तो ये 7 देशों का यहां पर वर्णन किया गया है। इन्हें प्रभु ईश्वर ने इनके अपनी भूमि से भगा दिया। इज़राइलियों ने यहोवा ईश्वर की ताकत के बल पर इन्हें वहां से भगा दिया था। तब से लेकर ये इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। तो कनानियों और यहूदियों के बीच में 36 का आंकड़ा था। तो इसी परिदृश्य में, इसी संदर्भ में हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि वो स्त्री एक कनानी, यहूदियों की कह सकते हैं कि एक प्रकार से जानी दुश्मन उस जाति से आती है। तो प्रभु उसके विश्वास को यहूदियों के लिए एक आदर्श साबित करते हैं। प्रभु उस स्त्री का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन उसके विश्वास की परख करते हैं और फिर कहते हैं अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब दूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। चंगाई का कारण क्या बना प्यारे साथियों? चंगाई का कारण उस व्यक्ति, उस स्त्री ने जो कहा, वचन स्पष्ट है। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब दूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। यानी जिस विश्वास के साथ तुमने अंगीकार किया है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तुम्हारे अन्य जाति के होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारा अंगीकार तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी बेटी को बचाएगा। प्यारे साथियों, आज हमारे लिए यह स्त्री एक आदर्श है, यह स्त्री एक नमूना है। हम चाहे कोई भी हो, आप कहीं पर भी बैठ के आज प्रभु की वाणी सुन रहे हो, आप कहीं पर पे बैठकर आत्मदर्शन के इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हो, आराधना में भाग लेते हो, प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु की स्तुति करते हो और प्रभु के वचनों को सुनते हो। आज अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह आपके जीवन का मुक्तिदाता हो सकता है। वो आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है, वो आपके बच्चों को ठीक कर सकता है, वो आपके बच्चों को सही मार्ग पर ला सकता है, वो आपके परिवार को सुधार सकता है, आपकी वो नशे की आदत को छुड़ा सकता है, वो आपको छुटकारा, वो आपको बंधनों से आज़ादी दे सकता है जब आप उसे अंगीकार करेंगे। आइए विश्वास के साथ प्यारे साथियों हम उस प्रभु के पास चलें और अपना सर्वस्व उनके सम्मुख समर्पित करते हुए, उन्हें अर्पित करते हुए कनानी स्त्री की तरह कहें, प्रभु आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए ये कर सकते हैं। और प्रभु जरूर करेंगे। प्रभु कहेंगे आपकी ऐसी प्रार्थना करने से, आपके ऐसे अंगीकार करने से तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तुम्हें अनुग्रह मिल जाएगा। आमीन। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, हाँ प्रभु जी, वो जीवन देने वाला हालेलुया,
वह जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। हाँ यीशु, यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 10 में कहता है, प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। हम बोले आमीन। आमीन। धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। बोले आमीन। आमीन। धर्मी की संपत्ति उसका किलाबंद नगर है। बोले आमीन। आमीन। वह उसे एक अलंघनीय दीवार समझता है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो प्रभु की शरण जाते हैं वे सुरक्षित रहते हैं, और जो धर्मी लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वह एक किलाबंद नगर की तरह होता है जिसे सुरक्षित रखा जाता है। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम आप सभी के लिए प्रार्थना करने आए, और साथ ही साथ जिनको प्रार्थनाओं की जरूरत है उन सब के लिए हम इस वक्त याचना करने आए। हम सभी लोग एक साथ मिलकर उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा एक किलाबंद निर्धारित करें, जिससे कि जो भी ऐसी बुरी शक्तियां हैं, जो भी हमारे जीवन में ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं, वे यीशु के नाम से दूर होने पाए। जिस तरह से हमने इस वक्त गीत में गाया कि वह प्रभु ही सच्चा ईश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, इस वचन पर हम विश्वास करें और साथ ही साथ हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमारे पास अपनी याचनाएं भेजी। आनंद सोरंग के लिए कैंसर के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले, आशना तिग्गा के लिए पढ़ाई में उनकी सहायता मिले, साथ ही साथ वे परीक्षा में सफलता होने पाए। हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए विशेष रूप से चिंतित हैं, जो लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सालों साल से देते आ रहे हैं परंतु अब तक सफल नहीं हुए हैं, उन सबों को इस वक्त हम समर्पित करते हैं मनीषा मरांडी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिले। मनीष मरांडी के लिए उनके स्पाइन इंजरी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। साथ ही साथ प्रभु जी, जो लोग इस वक्त नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित कर रहे हैं ऑनलाइन के जरिए, चैट्स के द्वारा, उन सबों को भी इस वक्त हम समर्पित करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो शांति देने वाला हालेलुया। यस वो लॉर्ड। शांति देने वाला हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तू शांति का ईश्वर है। देने वाला हालेलुया। प्रभु की ओर देखते हुए गाएं। शांति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। यस लॉर्ड। यीशु ही आमीन। प्रभु है। हाँ प्रभु जी, रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 से प्रभु का वचन कहता है, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। आमीन। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आमीन। आमीन। हम इस वचन को दोहराए ताकि हमारा विश्वास और भी बढ़े, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। हाँ विश्वासी, हम अंगीकार करते हुए इस वचन को फिर से बोले, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से कि दुख तकलीफ से धैर्य,
धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और उसके द्वारा ही और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासी उस पवित्र आत्मा से भरते हुए इस वक्त हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें सनी बरला के लिए। उनके सभी शारीरिक रोगों से, बीमारियों से प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करें ऑस्टिन के लिए, उनकी नौकरी के लिए, जो वीज़ा का काम जो रुका हुआ है उस पर प्रभु की आशीष रहे, उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं जेवियर रूथ मेरी के लिए, उनके शारीरिक रोगों से प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करें डेविड कुजूर के लिए, ज़मीन संबंधित जो केस चल रहा है उसमें प्रभु की उन्हें पूर्ण रूप से सहायता मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमें किसी बात की डर नहीं है, किसी बात की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे सभी बातों की चिंता करने वाला। अगर हम प्रभु की चिंता करेंगे तो प्रभु हमारी बाकी सब चिंताओं का ध्यान रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, और जो इस वक्त चंगाई चाहते हैं, जो इस वक्त प्रार्थनाएं मांग रहे हैं, वे सभी लोग भी हालेलुया, हालेलुया स्तुति करते रहे, प्रभु की स्तुति करें। अपने परिवार के लिए जो लोग आशीष चाहते हैं वे लोग भी इस वक्त आशीष मांगे। अपनी पढ़ाई पे जिन लोगों को आशीष चाहिए वे लोग, वो सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि वे लोग इस वक्त आराधना में योग्य रीति से भाग लेते हुए उसकी स्तुति करें, विश्वास के साथ उसकी आराधना करें। विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वह आपके आंसुओं को देख रहा है। स्तुति करते जाए, लगातार प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, हिम्मत ना हारे, विश्वास आपका डगमगाए नहीं, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, हाँ प्रभु जी, वो चंगाई देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो चंगाई देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही